हेलो साथियों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का जो रिलेटेड पर्सन है वो उसमें आज का जो टाइप है हमारा वो है सैनिक और खाद्य सामग्री से संबंधित जो पर्सन होते हैं आपके, जिनको आप एग्जाम में अक्सर कर स्टूडेंट छोड़कर आ जाते हैं क्योंकि उनको बड़े कठिन लगते हैं दोस्तों। लेकिन आज के बाद आप एग्ज़ाम में कोई भी पर्सन इस टाइप से छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो शुरू करते हैं जो क्लास को। उससे पहले हम देख लेते हैं आज जो होमवर्क में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ये वाला, इसको हल करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है दोस्तों, ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था। दोस्तों, जब मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ वो इसलिए देता हूँ कि आपकी भी प्रैक्टिस साथ के साथ होती रहे। आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दिया करो दोस्तों। चलिए देखते हैं पर्सन को कैसे हल करते हैं दोस्तों। इसको ये पर्सन था दोस्तों MDH वाले फॉर्मूले से, M1 D1 और H1 बटे W1 बराबर M2 D2 और H2 बटे W2। इस फॉर्मूले पर आधारित यह पर्सन था दोस्तों। क्या था एक बार आपको बता दे रहा हूं मैं। MDH इन तीनों के अलावा कोई भी ऊपर बटों में नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए 18 आदमी 400 मीटर यानी 140 मीटर दोस्ती 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में बना सके तो दूसरी सिचुएशन में चलते हैं तो 30 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार को, कितनी 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे, यानी आपको डी यहाँ पर D2 ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस जीरो से आप ये जीरो काट दीजिए, एक जीरो कट गई यहाँ पे, एक जीरो आप इससे काट दीजिए, ये मामला खत्म हो गया इसका 100 का। ठीक है दोस्तों, अब इसको 14 तिया 42 3 बार गया, इस 3 से ये 3 कट गया तो क्या बचा दोस्तों आपके पास, और तो कोई संख्या नहीं बची। D2 के बराबर क्या आ गया आपका 18, यानी जो समय लगेगा 30 आदमियों को 100 मीटर दीवार बनाने में वो कितना समय लगेगा। आप कहेंगे सर 18 दिन उनको लग जाएंगे 100 मीटर दीवार बनाने में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का जो है पहला पर्सन देखेंगे आप। चलिए दोस्तों, देखिए पर्सन क्या है। पहला पर्सन है दोस्तों आज की क्लास का, क्या है दोस्तों पर्सन देखते हैं। 500 सैनिकों के लिए एक छावनी में 24 दिनों के लिए भोजन था दोस्तों। 300 सैनिकों का एक दल छावनी में और शामिल हो जाता है। अब भोजन कितने दिन तक चल पाएगा। दोस्तों, जैसे सैनिकों की छावनी होती है, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो छावनियों में रहते हैं दोस्तों, आपको पता होगा। तो क्या होता है दोस्तों, देखिए पर्सन को हम कैसे हल करेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान विधि से हम इसको हल करने वाले हैं। एक तरफ आप लिख लीजिए सैनिक, क्या लिखेंगे आप सैनिक, दूसरी तरफ लिखिए आप दिन, यानी कितने दिन तक भोजन पर्याप्त था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 500 सैनिकों के लिए 24 दिनों के लिए भोजन था दोस्तों। कितने दिन के लिए भोजन था, 24 दिन के लिए भोजन था दोस्तों। फिर उसने बोल दिया हमसे, कमांडर ने, कि 300 सैनिक और छावनी में आने वाले हैं आज। ठीक है दोस्तों, तो उनके लिए तो भोजन कितने दिन के लिए था दोस्तों, कुल 24 दिन के लिए उनके पास भोजन था। लेकिन अब 300 सैनिक और आ गए हैं दोस्तों, तो ये भोजन कितने दिन तक चल पाएगा। देखिए दोस्तों, 500 सैनिकों के लिए भोजन कितने दिन का था, 24 दिन तक का। आप क्या करेंगे, आप बटे में जाएंगे, ये भोजन इतने दिन के लिए था दोस्तों, 24 दिन के लिए 500 सैनिकों के लिए। लेकिन अब सैनिक कितने हो गए दोस्तों, 300 सैनिक और बढ़ गए छावनी में। अब सैनिक कितने हो गए 800। ठीक है दोस्तों, आप 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और 8 से काटेंगे 24 को, 8 दिया 24 3 बार जाएगा, और इन दोनों की आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी गुणा कर देंगे आप। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है दोस्तों 15 दिन, यानी 15 दिन तक जो है अब भोजन चलेगा। ठीक है दोस्तों।
चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा, आगे और क्लियर होगा, आप अगले प्रश्न में और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए एक शिविर में 560 सैनिकों के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 52 दिन बाद 400 सैनिक शिविर छोड़कर चले जाते हैं, तो बचे हुए सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी। दोस्तों शिविर में जो है 560 सैनिक थे, उनके लिए जो 60 दिन का भोजन था उसमें से होता क्या है दोस्तों, 52 दिन के बाद 400 सैनिक जो है शिविर छोड़कर चले जाते हैं, यानी किसी दूसरे कैंप में चले जाते हैं। तो उसने पूछा है कि फिर जो बचे हुए सैनिक हैं वो कितने दिन तक उस भोजन को खा पाएंगे, उनके लिए कितने दिन तक पर्याप्त होगा वो भोजन। चलो देखेंगे इस प्रश्न को भी कैसे हल करते हैं। दोस्तों आपको मैंने बता रखा है, सब उसी तरीके से आप हल कीजिए। देखिए इधर आप सैनिक लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, दिन। कितने सैनिक हैं दोस्तों, शुरू में 560 सैनिक थे शिविर में, उनके लिए भोजन था दोस्तों 60 दिन के लिए। 52 दिन बाद, 52 दिन का बाद का क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यानी 52 दिन तक में भोजन खा चुके हैं, यानी 52 दिन के बाद की बात हो रही है। अब 52 दिन तक भोजन खा चुके हैं, 400 सैनिक अब छोड़कर चले जाते हैं 52 दिन के बाद। माइनस कर दीजिए आप, इसमें से छोड़कर चले गए हैं यानी कैंप को, तो आप माइनस कर दीजिए। अगर यहाँ पे कोई सैनिक आते, यानी दूसरे कैंप से इस कैंप में अगर सैनिक आते तो आप क्या करते, तो आप यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों इस बात को। अब देखिए 52 दिन के लिए, 52 दिन की बात हो रही है दोस्तों। सैनिक कितने थे दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सैनिक कितने थे, 560। वो 52 दिन तक तो भोजन कर चुके हैं दोस्तों। अब भोजन कितने दिन के लिए बचा है, 560 सैनिकों के लिए। आप कहोगे सर 8 दिन के का भोजन बचा है दोस्तों उनके पास, ठीक है दोस्तों। अब 400 सैनिक तो छोड़कर चले गए कैंप को, अब सैनिक कितने बचे बताइए। हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 400 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 160 सैनिक। अब 160 सैनिकों के लिए ये भोजन है दोस्तों। अब कितने दिन में समाप्त करेंगे इसको देखिए, 0 से आप 0 काट दीजिए, 8 दूनी 16, और इसको आप क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। 28 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा 56, ठीक है दोस्तों। काट के दिखाए, 2 दूनी 4, कितना बचा दोस्तों, इधर 1 बचा और 1 इधर से ले लिया हमने 6, ठीक है दोस्तों। 2 अट्ठे 16, तो आपका क्या आ गया 28 दिन। 28 दिन के लिए क्या था वो भोजन पर्याप्त रहेगा, बाकी जो बचे सैनिक थे। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, जिन साथियों की समझ में नहीं आया है वो एक बार फिर से दोबारा देखिए। सैनिक कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे 560 सैनिक हैं, उनके लिए जो भोजन है दोस्तों कितने दिन का है। आप कहोगे कि 60 दिन का भोजन है पर्सन के हिसाब से। अब देखिए 52 दिन के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझिए आप। 52 दिन के बाद क्या होता है, 400 सैनिक कैंप छोड़कर चले जाते हैं, यानी आप इन सैनिकों में से माइनस कर दीजिए, इनको माइनस कर दीजिए। कितने बचे होंगे यहाँ पे, 160 बचे सैनिक, बाकी तो कैंप छोड़कर चले गए। अब आप क्या करिए, 560 सैनिकों के लिए अब कितने दिन का खाना बचा है, आप ये देखिए। 52 दिन वो खा चुके हैं इस भोजन को, अब 60 दिन का उनके पास भोजन था कुल, तो अब कितने दिन का बचा है, अब उनके पास 8 दिन का भोजन बचा है दोस्तों। कितने दिन का, 8 दिन का भोजन बचा है, इनकी आप गुणा कर दीजिए, और बाकी जो बचे यानी अब कितने सैनिक कैंप में शेष हैं वो इस भोजन को खाएंगे, उनको उन सैनिकों से आप इसको संख्या से आप इसको भाग दे दीजिए। 0 से 0 कट गई, 8 से इसको काटेंगे, 8 दूनी 16, और 2 से 56 को काटे तो कितना आ जाएगा 28 दिन। यानी आपका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न दोस्तों। वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, हम आपके लिए अच्छी वीडियो और जान लगाकर बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक।
ठीक है दोस्तों, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो देखिए प्रश्न देखते हैं हम। एक किले में 2000 सैनिकों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री थी। 15 दिन बाद किले में कुछ सैनिक शामिल हो जाते हैं दोस्तों, कुछ सैनिक शामिल हो जाते हैं तथा भोजन सामग्री अब 20 दिन तक और चल सकी। तो किले में कितने सैनिक शामिल हुए थे ये आपको बताना है, यानी इसका आंसर बताना है कितने सैनिक किले में शामिल हुए थे। तो देखिए दोस्तों, पहले तो आप प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़े दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। देखियो 2000 सैनिक थे दोस्तों किले में, 54 दिनों के लिए उनका भोजन था। 15 दिन बाद कुछ सैनिक शामिल हो जाते हैं, अब जो भोजन है वो 20 दिन और चलता है। ये थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों पहले वाले प्रश्न से। देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे हम। सैनिक कितने थे दोस्तों? 2000 सैनिक थे दोस्तों, उनके लिए भोजन कितना दिन के लिए था? 2000 सैनिक थे, उनके लिए 54 दिन का भोजन था दोस्तों। 15 दिन बाद, ठीक है दोस्तों, 15 दिन के बाद कुछ सैनिक और शामिल हो जाते हैं। कुछ सैनिक, हमें नहीं पता कितने सैनिक शामिल हुए दोस्तों। एस मैंने लिख दिया, अभी सोल्जर्स को, एस को सोल्जर से लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया। हमें कुछ नहीं पता कितने सैनिक शामिल हुए। तो अब क्या करेंगे आप देखिए, 2000 सैनिकों के लिए भोजन था दोस्तों, लेकिन उसमें से 15 दिन ये खा चुके हैं। अब से जो खाद्य सामग्री है वो कितने दिन के लिए बची है? अगर इससे आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 54 में से अगर 15 घटा देते हैं कितना आ जाएगा? 39। ठीक है दोस्तों, 15 में से अगर 54 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 39 दिन। अब जो भोजन सामग्री बची है हमारे पास, यानी सैनिकों के पास, वो 39 दिन के लिए है। कितने दिन के लिए? 39 दिन के लिए। हमें नहीं पता ये सामग्री कितने सैनिकों के लिए, कितने सैनिकों ने खाई। आप इस बात को छोड़ दीजिए, हमें पता ही नहीं है। आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं, छोड़ दो आप। फिर उस बराबर क्या आता है हमारे पास? वो 20 दिन चलती है। ये क्वेश्चन बन गई आपकी। अब इसको सोल्व करिए आप। देखिए इस 20 से आप इस 20 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 2 जीरो यहाँ पे, ऊपर कितना बचा? 100 बचा दोस्तों। ये s इधर चले जाएगा दोस्तों, इधर चले जाएगा गुना में, इसके बट्टे कुछ नहीं है, इसके बट्टे 1 है दोस्तों। ये इधर चले जाएगा s यहाँ से, ठीक है, यानी बराबर में चले जाएगा इसके दोनों के। ठीक है दोस्तों, 100 और 39 की गुणा अगर आप करते हो तो कितनी हो जाएगी? 3900 बन जाएगा इसका दोस्तों। किसके बराबर होगा? ये s के। लेकिन दोस्तों सैनिक कितने आए हमारे पास यहाँ? ये आप देखिए, अभी बड़ा मजा आने वाला प्रश्न में देखिए। 3900 सैनिक हो गए फिलहाल, लेकिन 2000 पहले ही सैनिक थे दोस्तों हमारे पास। कितने थे? 2000 सैनिक पहले ही थे। तो हम इसमें से 2000 घटा देंगे। कितने घटा देंगे? 2000। अगर इसमें से हम 2000 घटाते हैं दोस्तों तो कितने बचते हैं? 1900। यानी 1900 सैनिक जो है कैंप में और शामिल हुए थे। देखें दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूं। 1900 सैनिक और आए थे कैंप में। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर समझ लीजिए दोस्तों प्रश्न को। 2000 सैनिक थे दोस्तों, उनके लिए 54 दिन का भोजन था। बात हो रही है 15 दिन बाद की। 15 दिन बाद होता क्या है दोस्तों? दूसरे कैंप से कुछ सैनिक और शामिल हो जाते हैं। हमें नहीं पता है कि उनकी संख्या कितनी थी, वो सैनिक कितने थे। हमें यह पता है सिर्फ कि 15 दिन बाद शामिल होते हैं, और जो बची हुई सामग्री थी 15 दिन के बाद वो 20 दिन और चलती है। ठीक है दोस्तों, आप क्या लिखेंगे? 2000 सैनिकों के लिए जो खाना बचा है, भोजन बचा है, वो 39 दिन का बचा है। इसको एस सैनिकों ने खाया, हमें संख्या ही नहीं पता है, आप छोड़ दीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, यानी 20 दिन चला भोजन, इसको आप इससे काटिए और इसकी गुणा कीजिए। एस बराबर आएगा आपका 3900। 2000 सैनिक पहले से ही थे कैंप में, अब 3900 हो गए हैं, यानी 1900 सैनिक और बढ़ गए हैं कैंप में। दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी आपको, कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें इसका। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे।
चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे हम। प्रश्न क्या है दोस्तों, 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक का भोजन पर्याप्त है। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं या चले गए। ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन अब कितने दिन तक और चल सकेगा। दोस्तों किसी कैंप में होता क्या है, 400 सैनिक थे या सिपाही थे दोस्तों, 400 सिपाही थे। 31 दिन के लिए उनके पास पर्याप्त भोजन था। अब होता क्या है, 28 दिन बाद 280 सैनिक जो हैं दूसरे कैंप में चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पूछा है बचा हुआ जो भोजन था वो जो बचे हुए सैनिक हैं उनके लिए अब कितने दिन तक पर्याप्त होगा। देखिए सिपाही थे दोस्तों, वो इधर लिखिए आप दिन। ठीक है दोस्तों, 400 सैनिक थे या सिपाही थे दोस्तों, उनके लिए 31 दिन का भोजन था। 28 दिन बाद, ठीक है दोस्तों, 28 दिन के बाद 280 सैनिक कैंप छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं या दूसरे कैंप में चले जाते हैं, आप ये समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सैनिक कितने बचे, पहले तो ये देखिए आप 280 तो चले गए, सैनिक कितने बचे यहाँ पे। आप कहोगे सर 120 सैनिक बचे, 120 सैनिक बचे कैंप में। अब भोजन कितने दिन के लिए बचा है, 28 दिन तो वो खा चुके हैं। अब भोजन कितने दिन के लिए बचा है, 3 दिन के लिए। ठीक है दोस्तों, 3 दिन के लिए उनके पास भोजन बचा है। लेकिन ये देखिए आप 400 सैनिकों के लिए बचा है ये 3 दिन का भोजन दोस्तों, 400 सैनिकों के लिए। अब 280 तो छोड़कर चले गए। अब बच्चे कैंप में कितने, 120। 120 से आप इसको भाग कर दीजिए, 0 से 0 कट गई दोस्तों, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 4 बार गया दोस्तों। 4 से 40 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। बराबर में क्या आ जाएगा आपका, 10 दिन। ठीक है दोस्तों, यही क्या है आपका आंसर है दोस्तों, प्रश्न का यही उत्तर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलेंगे। ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर दोस्तों अब भी आपके सिर के ऊपर से गुजर रहा है प्रश्न तो थोड़ा ध्यान दीजिए, आप इसको बैठकर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप और ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए साथ में देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, देखते हैं आपने कितना सीखा आज की क्लास में, आज की क्लास से कितना आप सीख पाए हैं। आप सभी जो है इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हमें भी पता लगे कि आपने कितना सीखा इस क्लास से, आज की क्लास से। तो क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए क्लास को। चलिए धन्यवाद।